बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है और आज हमने बात करनी है मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज का मतलब है माहवारी का बंद हो जाना। ये एक औरत की ज़िंदगी के अंदर मेजर चेंज होता है। आप 35 से 40 साल के हो गए हैं तो अब ये आपके साथ होने जा रहा है। इसकी आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं। उस चेंज वाले पीरियड को हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। और जब माहवारी 12 महीने बंद हो रहती है और उसके बाद हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि अब ये मेनोपॉज हो गया है। अच्छा, इसमें सिम्टम्स या सिचुएशंस वेरी कर सकती हैं। एक खातून की सिचुएशन दूसरी खातून से वेरी होती है, मुख्तलिफ होती है। हर औरत के जिस्म में ये तब्दीली एक जैसी शो नहीं होती। किसी में ये जल्दी आ रहे हैं, किसी में लेट आ रहे हैं, किसी में कुछ माह का गैप आ गया, फिर माहवारी हो रही है, फिर कुछ गैप आ गया, फिर इरेगुलर हो गए। ये पैटर्न होता है। लेकिन जब हम मीनोपॉज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 12 कंटिन्यूस महीने आपकी माहवारी ना आए, तो इसको मीनोपॉज कंसिडर कर देते हैं। मीनोपॉज बेसिकली हमारे जिस्म की एक चेंज का नाम है। एक फेज अब एक चेंज हो गया। ये कोई ज़िंदगी का एंड नहीं है और अब हम कोई बीमार भी नहीं है। बस यहाँ कुछ हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी के अंदर जिस्मानी तौर पे, इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल तौर पे, ज़हनी तौर पे आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे चेंज आना शुरू हो चुके हैं या आ रहे हैं। और इसकी वजह से आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं। जैसे आपके पीरियड्स तो ज़ाहिर है डेफिनेटली रेगुलर होंगे। इसके अलावा हॉट फ्लैशेस होंगे, नींद डिस्टर्ब होगी, नाइट स्वेट होगा, मूड स्विंग्स। इट्स अ वेरी बिग कॉमन इशू और इसके बहुत कंप्लेंट्स आते हैं क्योंकि पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होती हैं, उसकी बेटी या बेटा बेटा या हस्बैंड जो भी, तो एक ही जुमला बोलता है, अम्मी को गुस्सा बहुत आता है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ों को उस वक्त पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी समझाने की ज़रूरत होती है और पेशेंट को सेल्फ भी अंडरस्टैंड करना होता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब में जो एक बड़ी प्रॉब्लम निगलेक्ट होती है, एक बहुत मेन इशू निगलेक्ट होता है, वो होता है हमारी बोन हेल्थ। आमतौर पे बालों को लेकर और स्किन को लेकर, क्योंकि ये पेरेंटली हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए कंसर्न हो जाते हैं और फ़ौरन कुछ ना कुछ लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी हद तक मैनेज भी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन बोन हेल्थ के बारे में हमारे यहाँ ख़वातीन को पता ही नहीं है कि ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और मुझे इसकी सेहत का भी ख्याल रखना है। देखिए, आपका जिस्म जो है ना, इसके अंदर आपका एक एक ऑर्गन, उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है और आपने उसका ख्याल रखना है। कुछ पहली कैटेगरी में जो ऑर्गन्स आते हैं वो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। हमारा दिल, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, हमारा जिगर। इसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वाइटल तो नहीं होते, लेकिन अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या उनकी सेहत ख़राब हो जाए तो फिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर ज़रूर होना शुरू हो जाती है। इसमें हमारी हड्डियाँ भी शामिल हैं। तो हड्डियों के बारे में तो ख़वातीन को मालूम ही नहीं। इनफैक्ट अगर मैं उनसे ये सवाल करूँ कि आपने इसके लिए क्या तैयारी की है, बच्चों के बाद क्या आपने ऐसी कोई डाइट ली, बच्चों के बाद क्या आपने इन चीज़ों का ख्याल किया, कोई एक्सरसाइज शुरू की, तो 99% जवाब आता है नहीं। बच्चों की पैदाइश के बाद किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं की, जिस्म को छोड़ दिया, जिस्म मोटा हो गया, कहीं से बढ़ गया, बिल्कुल लाइक अदरक आपका, कहीं से भी बढ़ रहे हैं आप, और इसकी कोई तवज्जो नहीं दे सकी। बच्ची में लग गई, बच्चे में लग गई, माँ ससुराल में लग गई, घर में लग गई, ये पूरा कर लो, वो पूरा कर लो। इन सब चीज़ों में औरत की खुद की हेल्थ बहुत बुरी तरह से इग्नोर हो जाती है। अब यहाँ ये जो एक स्टेज होती है बेसिकली, इसमें हमें कुछ एज अ फीमेल इटसेल्फ हमें समझने की ज़रूरत है कि अब हमें कुछ तब्दीलियाँ लानी है। सबसे पहले तो बात ये कि हमें नॉलेज लेना है कि अब ये जो मेरा फेज़ है, मैंने इसको हैंडल कैसे करना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ चीज़ों को अडेप्ट करना। आपने अब अपनी कुछ चीज़ों को चेंज करना है और कुछ नई चीज़ों को अडेप्ट करना है, कुछ हैबिट्स को अपनाना है। इसके अलावा आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत कोशिश करनी है कि करें, यानी कि आपकी पैटर्न्स में रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपने खाने के लिए इसके लिए कोई खाने का कुछ प्लान किया है, डाइट प्लान चेंज किया है, तो फिर आपने उसको प्रॉपर टाइम से करना है। अगर आप एक्सरसाइज या वॉक कर रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको करें, ताकि उसमें जो कंटिन्यूटी है वो एक तसलसल से आए और उसके साथ साथ वो तसलसल आपकी सेहत पे अच्छा इफ़ेक्ट छोड़े। लाइफस्टाइल डेफिनेटली आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बस ज़िंदगी चेंज होने जा रही है। तो आपको अभी भी अच्छा पहनने की ज़रूरत है, आपको अच्छा खाने की ज़रूरत है और आपको इनफैक्ट अब कोई नया शौक़ या कोई नई एक्टिविटी पालने की ज़रूरत है।
हम समझते हैं कि नहीं, बस हमने बच्चे पाल पैदा कर लिए, उनको पाल लिया, अब हमारी ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती है, और अनफॉर्चुनेटली ये वो गलती है जिसकी वजह से हमारे घरों के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत टॉक्सिक है। एनीवेज, इसके अलावा डेफिनेटली हमें डॉक्टर से बात करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपका डॉक्टर आपको चेक करके बताएगा। एक मेडिकल रूटीन चेकअप आपका लाजमी हो जाना चाहिए अब, और दूसरा आपको जो भी फर्दर सपोर्ट चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, थोड़ी बहुत मेडिकेशन चाहिए, वो भी एटलीस्ट आपका डॉक्टर आपको इन्फॉर्म कर सकता है। इससे, इन सब चीज़ों से आपकी जो ये जो एक फेज़ है, ये जो स्टेज है, ये आसान हो जाती है। मैं अपनी अगली वीडियो में इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करने जा रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो जो फेजेस या जो जो प्रॉब्लम जिसमें आते हैं उसे वन बाय वन रूल आउट करें, और फिर उसके सलूशन के लिए बातचीत की जाए, ताकि मेरा एक्सपीरियंस भी आपके काम आए, एंड एज वेल एज जो आपकी हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।